में नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टोल प्लाजा पर जल्द ही फास्टैग का झंझट खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम लॉन्च करने की बात कही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यात्रियों को सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम एक अनोखा एक्सपीरियंस देगी। 1 मई 2025 से सैटेलाइट आधारित टोलिंग यानी ANPR फास्टैग आधारित बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम चयनित टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से जानते हैं कि कैसे लागू होगा नया सिस्टम और इसके फायदे या फिर नुकसान क्या होंगे। देश में हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर मौजूदा टोल कलेक्शन की जो व्यवस्था है, इसको लेकर के सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। दरअसल तमाम ऐसी खबरें थी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि 1 मई 2025 से फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन पूरी तरीके से इसको हटा दिया जाएगा और सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम इसको लागू किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं होगा, फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन जारी रहेगा। हालांकि सेलेक्टिव टोल प्लाजाज पे चुनिंदा जगहों पर सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन की शुरुआत की जाएगी और इसको जिस तरीके का फीडबैक आएगा उसके आधार पे बड़े पैमाने पर आने वाले समय में इसको लागू किया जाएगा। लेकिन 1 मई से ये पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन एक ट्रायल के तौर पे फेज 1 के तौर पे चुनिंदा जगहों पे इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन ये जो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन है, ये दरअसल एक नई तकनीक है, हाई एंड तकनीक है, जिसमें 2 तकनीक का दरअसल इस्तेमाल होगा। एक तो ये है कि जो फास्टैग वाला है, ये टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये तो रहेगी ही। इसके साथ में ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, जो हाई एंड कैमरेज के जरिए व्हीकल का, गाड़ियों का जो नंबर प्लेट है उसको रिकग्नाइज कर पाएगा। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के साथ में क्लब किया जाएगा और आपकी गाड़ी का जो टोल शुल्क होगा वो कट जाएगा। तो इस तकनीक का सरकार इस्तेमाल करेगी बड़े पैमाने पर, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन तब तक फास्टैग वाली व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि जब भी सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम पूरी तरीके से लागू होगा, ये दोनों के लिए ही, टोल कलेक्शन व्यवस्था के लिए भी और जो आम जनता जो हाईवे या एक्सप्रेसवे यूज़ कर रही है, दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया समीर, ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए